तो अभी हम निकल चुके हैं जोशीमठ के लिए और उससे पहले हम जाएंगे गोपीनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वहाँ से फिर हम दर्शन करने के बाद अगले दिन सुबह निकल जाएंगे जोशीमठ के लिए। भाई और बहनों, अब हम जा रहे हैं जंगल की ओर, जो कि हमारा 12 किलोमीटर है। अब आगे मंडल पड़ेगा। तो इस जंगल के अंदर काफ़ी घना जंगल है। अभी तो आपको ज़्यादा नहीं लग रहा है, लेकिन रात को यहाँ पर जल्दी से चलाई नहीं जाती बाइक वगैरह है। और यहाँ पे कई सारी होर्डिंग भी लगी हुई है। यहाँ पर बता भी रखा है कि कृपया हॉर्न धीरे दें और धीरे बाइक चलाएं, और जब भी कोई शेर शराबा आ जाए तो उसको छेड़े ना, वो चुपचाप चला जाएगा। मंडल से गोपेश्वर महादेव की तरफ, जो कि एक पंच केदार में से एक केदार है, और ये आपके चमोली से पहले ही पड़ता है। और जब हम यहाँ पर जाएंगे तो यही बद्रीनाथ का रूट पड़ता है। सेम यही रूट आपके लिए गोपेश्वर का पड़ेगा। तो लेफ्ट में जा रहा है तेरा, नहीं दूसरा ही है कुछ और। भैया गोपेश्वर टेम्पल किधर है? गोपेश्वर टेम्पल आगे। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं गोपेश्वर या गोपीनाथ मंदिर। सामने की ओर आप देख सकते हैं जो लाइट जल रही है वही है मंदिर। अंदर चलते हैं और दर्शन करके आते हैं। मैं आपको यहाँ की हिस्ट्री के बारे में बताऊँगा कि इस मंदिर की क्या हिस्ट्री है। तो चलो, अंदर कैमरा वगैरह अलाउड नहीं था, तो इसलिए हमने दर्शन कर लिए थे और उसके बाद हम दर्शन करने के बाद हम शूट कर रहे हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ गोपीनाथ मंदिर अथवा गोपेश्वर महादेव के बारे में। गोपीनाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले के गोपेश्वर में स्थित है। गोपीनाथ मंदिर गोपेश्वर ग्राम में है और अब गोपेश्वर कस्बे का भाग है। गोपीनाथ मंदिर एक प्राचीन मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर अपने वास्तु के कारण अलग से पहचाना जाता है। इसका एक शीर्ष गुंबद और 30 वर्ग फुट का गर्भगृह है, जिस तक 24 द्वारों से पहुंचा जा सकता है। मंदिर के आसपास टूटी हुई मूर्तियां के अवशेष इस बात का संकेत करते हैं कि प्राचीन समय में यहाँ अन्य भी बहुत से मंदिर थे। मंदिर के आंगन में एक 5 मीटर ऊंचा त्रिशूल है जो 12वीं शताब्दी का है और अष्टधातु से बना है। इस पर नेपाल के राजा अनेकमल, जो 13वीं शताब्दी में यहाँ शासन करता था, का गुणगान करते अभिलेख है। उत्तरांचल के देवनागरी में लिखे 4 उल्लेखों में से 3 की गणित लिपि का पढ़ा जाना शेष है। एक कथा का भी उल्लेख किया जाता है कि जब भगवान शिव ने कामदेव को मारने के लिए अपना त्रिशूल फेंका तो वो यहाँ पर गड़ गया। त्रिशूल की धातु अभी भी अपनी सही स्थिति में है, जिस पर मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और यह एक आश्चर्य वाली बात है। यह माना जाता है कि इस त्रिशूल को कोई अपने शारीरिक बल से नहीं हिला सकता है, जबकि यदि कोई सच्चा भक्त इसे छू भी ले तो इसमें कंपन होने लगती है। तो फाइनली हमारे दर्शन भी काफ़ी अच्छे हुए। मैंने आपको यहाँ के बारे में बताया और अभी हम निकल चुके हैं जोशीमठ के लिए। वहाँ पर हम अब रात को रुकेंगे और सुबह हम करेंगे वहाँ पे नरसिंह भगवान के दर्शन। तो ये है हमारा नेक्स्ट डे मॉर्निंग और अभी हम हैं जोशीमठ में। तो अभी हम जा रहे हैं नरसिंह भगवान के दर्शन करने के लिए, और जो कि यहाँ से लगभग 10 से 15 मिनट का रास्ता है। रात को हमने स्टे कर लिया था और हमारा जो होटल पड़ा था हमें 1200-1500 के बीच में पड़ा था, क्योंकि काफ़ी लेट हम आए थे, तो इसके वजह से हमें थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ा और थोड़ा हमें यहाँ पर होटल ढूंढने में थोड़ा मुश्किल हुआ। पर आप यहाँ पर आते हैं तो आप एडवांस में बुक करके स्टे कर सकते हैं। तो आप सामने की ओर देख सकते हैं, ये है नरसिंह भगवान का मंदिर। हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर और अभी हम करके आते हैं दर्शन। तो स्टेयर से नीचे उतर कर आ चुके हैं और जैसे कि आप नीचे आएंगे तो राइट साइड में आपको दिखेगा शू स्टॉल।
सबसे पहले हम अपने शूज़ वगैरह वहीं उतारते हैं, फिर हम हाथ वगैरह धोकर करते हैं दर्शन। ये आप सामने देख सकते हैं। चलो करते हैं, अंदर दर्शन करके आते हैं। ये श्री गरुड़ मंदिर है और सामने है श्री वासुदेव मंदिर। अंदर दर्शन करके आते हैं। कैमरे वगैरह अलाउड नहीं है तो हम शूट नहीं करेंगे। और फाइनली दर्शन होके आ चुके हैं हम बाहर की ओर। तो अभी हम जा रहे हैं सामने नरसिंह भगवान के दर्शन करने के लिए। और आ चुके हैं हम वासुदेव मंदिर के दर्शन करके, और अभी हम जा रहे हैं, सामने है नरसिंह भगवान का मंदिर। और आप ये एरिया देख सकते हैं कितना बड़ा एरिया है। और राइट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो बोर्ड लगा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं उत्तराखंड टूरिज़्म। इसको आप पढ़ सकते हैं यहाँ से कितने कितने मंदिर कितने डिस्टेंस पर हैं आप प्रॉपर तरीके से। और ये यहाँ की पूरी विकिपीडिया हिंदी इंग्लिश दोनों में है। यहाँ से हेमकुंड साहिब का डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, बद्रीनाथ का है 41 किलोमीटर। आप इसको जूम करके पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। तो चलो हम चलते हैं आगे की ओर। आइए मैं आपको बताता हूँ नरसिंह मंदिर के बारे में। नरसिंह मंदिर जोशीमठ में एक लोकप्रिय मंदिर है। सप्तबद्री में एक भाग के रूप में प्रसिद्ध नरसिंह मंदिर को नरसिंह बद्री मंदिर भी कहा जाता है और जोशीमठ में घूमने के लिए एक पवित्र स्थान है। मंदिर के देवता भगवान विष्णु के चौथे अवतार नरसिंह अवतार हैं, जो आधे शेर और आधे मनुष्य के रूप में है। नरसिंह मंदिर जोशीमठ के निचले बाजार क्षेत्र में स्थित है। जोशीमठ के नरसिंह मंदिर वह स्थान है जहां बद्री विशाल शीतकाल में विश्राम करते हैं। बद्रीनाथ मंदिर की मूर्ति को शीतकाल में बद्रीनाथ के पुजारी नरसिंह मंदिर में ले जाते हैं। फिर बद्रीनाथ की मूर्ति को नरसिंह मूर्ति के साथ रख दिया जाता है। नरसिंह मंदिर की सिकुड़ती मूर्ति। नरसिंह बद्री मंदिर में एक भविष्यवाणी है कि कलयुग के अंत में इस क्षेत्र में एक विनाशकारी भूस्खलन होगा और बद्रीनाथ का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। यह सब तब होगा जब नरसिंह भगवान में नरसिंह की मूर्ति का दाहिना हाथ नीचे। किंवदंतियों के अनुसार नरसिंह भगवान की मूर्ति दिन प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी सिकुड़ती जा रही है और वैज्ञानिक भी जोशीमठ क्षेत्र को भूस्खलन प्रवण क्षेत्र मानकर कुछ हद तक भविष्यवाणी का समर्थन करते हैं। किंवदंतियों और भविष्यवक्ताओं के अनुसार कलयुग के बाद सतयुग में बद्रीनाथ जोशीमठ से 20 किलोमीटर दूर स्थित भविष्य बद्री मंदिर में अपना स्थान बदल लेंगे। नरसिंह मंदिर का स्थान और आप यहाँ तक कैसे पहुँचे। नरसिंह मंदिर जोशीमठ के निचले बाजार में स्थित है। जोशीमठ बस स्टैंड में पैदल चलकर आप यहाँ पर बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं। यदि आप ट्रेन से आ रहे हैं तो उसका नियरेस्ट स्टेशन होगा देहरादून, जो कि यहाँ से लगभग 2 से 94 किलोमीटर है। यदि आप ऋषिकेश से आ रहे हैं तो उसका डिस्टेंस है 256 किलोमीटर। यदि आप बाय एयर आ रहे हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट है 272 किलोमीटर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, जो कि देहरादून में है और जोशीमठ के पास पहुंचने वाला एकमात्र एयरपोर्ट है। तो फाइनली हमारे दर्शन हो चुके हैं मंदिर के, और अंदर गर्भगृह के अंदर कैमरा वगैरह अलाउड नहीं था, तो हमने जितना भी शूट करा है वो हमने बाहर से शूट करा है। और ये रहा यहाँ का पूजा काउंटर, आप यहाँ से कुछ प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। तो अभी हमारे दर्शन हो चुके हैं फाइनली। अभी हम जा रहे हैं बाहर की ओर। बहुत ज़्यादा आनंद आया भगवान नरसिंह के दर्शन करके। तो चलो चलते हैं हम अभी बाहर की ओर। तो अभी हम निकल चुके हैं नरसिंह भगवान के मंदिर से दर्शन करके बद्रीनाथ की ओर, जिसका डिस्टेंस है यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर के आसपास। तो चलो चलते हैं और आगे हम इस व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। तो अब बने रहिए आप मेरे साथ इस व्लॉग में। पांडुकेश्वर माणा और आपका बद्री गोविंद
और गोविंद घाट ये जरूर आना पड़ेगा।